वक्फ इस्लाम में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज के गरीबों, यतीमों, मस्जिदों, मदरसों और धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति को समर्पित करना है। वक्फ किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है जिसे अल्लाह की राह में सदैव के लिए दान कर दिया जाता है और इसका मालिकाना हक खत्म हो जाता है। हदीस में आता है कि हजरत उमर ने अपनी एक जमीन वक्फ कर दी थी, जिस पर नबी करीम ने फरमाया, इसका फल खाओ लेकिन इसे बेचना, हिबा करना या विरासत में देना जायज नहीं। सही है मुस्लिम। इस्लाम में वक्फ को सदका ए जारिया माना गया है, जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। अगर कोई भी कानून वक्फ की असल भावना और इसकी इस्लामी पहचान को कमजोर करता है, तो यह नाइंसाफी और शरई तौर पर नाजायज हो सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह के साथ किए हुए वादों को पूरा करो और अमानतों को उनके हकदारों तक पहुंचाओ। सूरह निसा 58। इस्लामी कानून के अनुसार वक्फ की जायदाद किसी भी सरकार या व्यक्ति की निजी मिल्कियत नहीं हो सकती। अगर इस बिल से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ती है, तो यह सकारात्मक हो सकता है। लेकिन अगर इससे मुस्लिम समाज के धार्मिक अधिकारों में कटौती होती है या सरकार वक्फ संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार लेती है, तो यह शरीयत के खिलाफ जा सकता है। वक्फ के असल मकसद को बनाए रखने के लिए मुस्लिम समाज को कानूनी रूप से जागरूक रहना चाहिए। अगर कोई नाइंसाफी हो रही है, तो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध किया जाए। वक्फ एक धार्मिक अमानत है, जिसे इस्लामी शरीयत के अनुसार ही चलाया जाना चाहिए। अगर नया वक्फ बिल इस्लामी शिक्षाओं और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है, तो इसका समर्थन किया जा सकता है। लेकिन अगर इससे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर असर पड़ता है, तो इसका विरोध उचित होगा। जब इंसान मर जाता है, तो उसके अमल बंद हो जाते हैं, सिवाय तीन चीजों के। एक, सदका ए जारिया। दो, इल्म जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। तीन, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। वक्फ उसी सदका ए जारिया का हिस्सा है जहां कोई अपनी जायदाद या दौलत अल्लाह की राह में दे देता है और इसका फायदा हमेशा जारी रहता है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक वक्फ एक अमानत है जिसे बेचा या छीना नहीं जा सकता। अगर वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखलंदाजी बढ़ाई जाती है और मुसलमानों के हक छीने जाते हैं, तो यह इस्लाम के खिलाफ है। कुरान कहता है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जाते हैं, वे घाटे में हैं। सूरह मुजादिला 5। शरीयत के अनुसार वक्फ एक स्थायी दान है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अगर सरकार पारदर्शिता और बेहतर मैनेजमेंट के लिए कदम उठा रही है, तो यह सही हो सकता है। लेकिन अगर सरकार वक्फ जायदाद को जब्त करने, बेचे जाने या गैर इस्लामी इस्तेमाल के लिए कोई कानून बना रही है, तो यह जायज नहीं होगा।